फाइव किंगडम में वायरसेस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस को कोई जगह नहीं दी गई थी। इनको आपके सिलेबस में रखा गया है क्योंकि ये इनका एग्जिस्टेंस धरती पर है, पाए जाते हैं और दुनिया में तहलका मचाया हुआ है वायरसेस ने, तो जिसके बारे में आप परिचित है। और ये कंडीशन आई है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये किसकी वजह से? वायरसेस की वजह से। परंतु क्लासिफिकेशन में फाइव किंगडम में इनको कोई जगह नहीं दी गई थी, इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन सी चीजें हैं जिनको क्लासिफिकेशन में स्थान नहीं मिला। वायरसेस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस, they are not mentioned in five kingdom classification. Viruses, viroids, prions are non-cellular and not truly living, so they are not included in the classification. क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि वो लिविंग है कि नहीं है ये अभी तक डाउट चल रहा है। जब वो लिविंग सिस्टम में आ जाते हैं, लिविंग बॉडी में आ जाते हैं, तो वो लिविंग के जैसा व्यवहार करते हैं, और जब बॉडी से बाहर चले जाए, सेल से बाहर चले जाए, तो डेड होते हैं, उनमें अपने आप में कोई एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए क्लासिफिकेशन में उनको नहीं रखा गया था। आप यहाँ ये देख पा रहे हैं, इनके अलग अलग रंग हैं, बहुत ज्यादा टीवी में या दुनिया में बहुत ज्यादा ये दिखाए जाते हैं। वायरसेज इस प्रकार के होते हैं, वायरॉइड पार्टिकल्स इस तरीके के होते हैं, और प्रियॉन्स है, लाइकेंस है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात करते हैं वायरसेज की। वायरसेज हैव एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, बाहर अगर देखेंगे, बाहर लिविंग सेल से बाहर बात करते हैं तो वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए जाते हैं। वायरसेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज में वो पाए जाते हैं। जैसे अभी जो कोविड-19 वायरस है वो ह्यूमन बीइंग में इंफेक्शन कर रहा है। When they infect a cell, they take over the machinery of host cell to replicate themselves, killing the host. इंपॉर्टेंट बात है कि वायरसेज के पास में अपनी खुद की मशीनरी नहीं है, उनके पास में सिर्फ प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कवरिंग है और जेनेटिक मटेरियल है, दो ही चीजें हैं, बाकी उनके पास में कोई भी चीज नहीं है। वो होस्ट सेल में जाकर के इन्फेक्शन करके और होस्ट सेल की मशीनरी को कैप्चर कर लेते हैं फॉर रेप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसलिए अपनी खुद की चीजें बनाने के लिए उनको वो हैंड ओवर कर लेते हैं चीजों को, और जो होस्ट सेल है उसको किल कर देते हैं, मार देते हैं। वायरसेज सबसे पहले किसने क्या खोजा था? लुइस पास्चर गेव द नेम वायरस मीन्स वीनोम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस टर्म है वो किसने दिया था? लुइस पास्चर ने। और क्या मतलब था वायरस का? मतलब होता है वीनोम। वीनोम का मतलब जहर, जो होस्ट को या कोई प्लांट या एनिमल को मार देता है तो उसको हम वायरस बोलते हैं, वीनोम बोलते हैं। डीजे इवानोव्स्की in 1892 discovered virus. He recognized certain microbes that cause mosaic disease of tobacco. They were smaller than bacteria because they passed through bacteria proof filters. मतलब जो लुइस पास्चर ने तो ये नाम ही दिया था कि कोई ऐसा वायरल इन्फेक्टेड प्लांट है, उसके फ्लूइड को अगर हेल्दी प्लांट के साथ में प्लांट में इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो इन्फेक्शन हो जाता है। उस फ्लूइड को नाम दिया वायरस वीनोम। परंतु इनको खोजा किसने था? डीजे इवानोव्स्की ने इन 1892, और बताया कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे पार्टिकल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बैक्टीरिया के लिए फिल्ट्रेट होता है। बैक्टीरिया को फिल्टर करना है तो वो फिल्ट्रेट तैयार किया, उसमें होकर भी पार चले जाते हैं। इसका मतलब है बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और ये कहां पर खोजे थे उन्होंने? मोजेक डिजीज। टोबैको में मोजेक का मतलब चकते कर देते हैं, वहां चकते किसकी वजह से हो रहे हैं? ये वायरस की वजह से होते हैं। ये इवानोव्स्की ने खोजा था। स्ट्रक्चर यहां पर बताइए, उनकी साइज बताइए, 18 nm, और इनका जो आरएनए कोर होता है 2.3 nm होता है, और इनके ऊपर जो प्रोटीन कोर होती है इसको कैप्सोमियर बोलते हैं। कैप्सिड जो प्रोटीन कोट है वो 300 nm में होती है।
इसी तरीके से M.W. बेजरनिक in 1892 demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plant and called the fluid as contagium vivum fluidum, मतलब infectious living fluid, कि वहां पर बैक्टीरिया वगैरह कुछ नहीं मिल रहे थे, ये फ्लूइड था जो एक इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी सेल को इन्फेक्शन या इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट को इन्फेक्शन कर रहा था, और बेजरनिक ने उसको नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इसके बाद में W.M. स्टैनले in 1935 showed that viruses could be crystallized and crystals consist largely of protein। कंपटीशन में पूछा जाता है कि सबसे पहले वायरसेज को क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था, तो वो हैं W.M. स्टैनले, जिन्होंने वायरसेज को क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्राप्त किया था, और वो क्रिस्टल्स है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बोविन एंटेरोवायरस 2 ये क्रिस्टल है, इससे सैटेलाइट टोबैको मोजेक वायरस क्रिस्टल्स, इस फॉर्म में वायरसेज को प्राप्त किया था स्टैनले ने। ए वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन दैट इज इट हैज ए प्रोटीन कोट, कैप्सिड एंड जेनेटिक मटेरियल RNA और DNA। वायरस के पास में सिर्फ क्या चीज है, प्रोटीन कोट है जिसको कैप्सिड बोल रहे हैं, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। तो आप यहां देख पा रहे हैं ये प्रोटीन कोट यहां पर प्रोटीन का बना हुआ, और उसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है जिसमें RNA हो सकता है या DNA, दोनों नहीं मिलेंगे, या तो RNA मिलेगा या DNA मिलेगा। आप यहां देख पा रहे हैं कैप्सिड, लिक्विड लिपिड एनवेलप, न्यूक्लियोप्रोटीन RNA, और इन्फ्लुएंजा वायरस का ये एकदम यहाँ डायग्राम दिया है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो कोरोना वायरस के जैसे ही आप इमेज देख पा रहे, न्यूरोमिनीडेज, CLED डेज, यहाँ पर हीमोग्लोबिन, ये कुछ चिपकने वाली स्ट्रक्चर हैं जो अटैच होती है हेल्दी सेल के साथ में, या कहना चाहिए होस्ट सेल के साथ में। बैक्टीरियोफेज पार्टिकल होते हैं, जो कुछ वायरस इस तरीके के होते हैं जिनको T4 पार्टिकल बोलते हैं, जिनमें 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल। तो हेड पार्ट है वो इस तरीके का है, हेक्सागोनल है। इसके बाद में ये टेल है, मिडिल पार्ट है, और मिडिल पार्ट कॉलर जिसको कहेंगे, और ये टेल में लास्ट में टेल फाइबर्स पाए जाते हैं, और हेड रीजन में DNA पाया जाता है। तो इस तरीके की ये इनमें वायरस की स्ट्रक्चर होती है। जनरली वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस होते हैं उनमें RNA है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टोबैको मोजेक वायरस TMV, जिसमें RNA क्रोड है, RNA जेनेटिक मटेरियल है, और ऊपर ये कैप्सोमियर है, कैप्सिड है जो प्रोटीन के बने हुए हैं। इसके बाद में और कई सारे वायरसेज हैं जो आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं। ये T4 वायरस है जिसका हेड है, कॉलर है, टेल पार्ट है और टेल फाइबर्स है जो अटैच होते हैं, और हेड रीजन में DNA या RNA पाया जाता है। वायरसेज दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA। बैक्टीरियोफेजेज वायरसेज दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया यूजुअली हैव डबल स्ट्रैंडेड DNA। और द प्रोटीन कोट कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमियर्स प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। इनके अंदर का न्यूक्लिक एसिड है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स के द्वारा, प्रोटीन के बने हुए ब्लॉक्स के द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है, जिनको हम कैप्सोमियर बोलते हैं। कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। इस तरीके का इनका अरेंजमेंट होता है, ये हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं या पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक अरेंजमेंट है। कैप्सिड इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स। वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, और इसमें आप ऐड कर सकते हैं इबोला वायरस है, इसके साथ में ही आप ऐड कर सकते हैं कोरोना वायरस है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजेक फॉर्मेशन, मोजेक का मतलब चकते बन जाते हैं, लीफ रोलिंग, लीफ हैं वो गोल हो जाती हैं, मुड़ जाती है, एंड कर्लिंग, येलोविंग एंड वेन क्लियरिंग। वेन है मतलब
उनका हरापन गायब हो जाता है और धारियां दिखने लग जाती हैं। ड्वार्फिंग मतलब बौने हो जाते हैं। स्टंटिंग ग्रोथ है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ये कुछ प्लांट के इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। मम्स आप देखते हैं, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीज है, इन्फ्लुएंजा है, एड्स है और कोरोना तो आपको पता ही है। नेक्स्ट आ जाइए भाई, वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे थे और लिविंग नॉन लिविंग, अगर होस्ट सेल में है तो लिविंग के जैसा बिहेव कर रहे हैं, बाहर है तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में है। उनसे भी छोटी गजब की कहानी कि वायरोइड, वायरस से भी छोटी कोई चीज है जिनको नाम दिया था वायरोइड्स। और उनके ऊपर, वायरस के ऊपर दो चीजें थी बच्चों, यहां देख पा रहे आप, प्रोटीन कोट है, कैप्सिड पाए जाते हैं और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। ऊपर प्रोटीन की कवरिंग है, अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए। वायरोइड है, उनके पास में प्रोटीन कोट भी नहीं है, सिर्फ आरएनए है, तो वो क्या कहलाते हैं? वायरोइड। इट इज एन इन्फेक्शियस एजेंट विद ए फ्री लो मोलिकुलर वेट आरएनए एंड नो प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट होता ही नहीं, सिर्फ आरएनए पाया जाता है। These are smaller than viruses. It is discovered by T.O. Daniel, 1971. He found that it caused potato spindle tuber disease. उसने इन्फेक्शन करने वाले आरएनए को खोजा और उसको नाम दिया वायरोइड्स। तो ये वायरोइड आप देख पा रहे, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज ये रोग करता है। ये वायरोइड पार्टिकल आरएनए की स्ट्रक्चर बताइए। इसके बाद में प्रियोन्स। बच्चों, वायरस में प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल था, वायरोइड में सिर्फ आरएनए था जो इन्फेक्शन कर रहा था। और प्रियोन्स का मतलब है कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शन करती है, उनमें डीएनए या आरएनए कुछ नहीं मिलता है। तो देखिए क्या है, दीज आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स दैट कॉज सम इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज। दीज आर स्मॉलर इन साइज टू वायरसेस। दे कॉज बोविन स्पॉन्जीफॉर्म एनसिफिलोपैथी, बीएसई और मैड काउ डिजीज इन कैटल है। इट्स एनालॉगस वेरिएंट सीआर जैकब डिजीज, सीजेडी इन ह्यूमंस। तो ये कुछ बीमारियां करती हैं जो एबनॉर्मल प्रोटीन है, मैड काउ डिजीज है या क्रूजफील्ड जैकब डिजीज जिसमें दिमागी बीमारी हो जाती है। और लास्ट टॉपिक है आज का, लाइकेंस। बच्चों, लाइकेंस है वो दो डिफरेंट ग्रुप्स के म्यूचुअल एसोसिएशन है, जिसमें क्या होता है, एल्गी और फंगी एक साथ में आकर के और जुड़ गए हैं। दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। एल्गी अलग है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फंगी है नॉन फोटोसिंथेटिक है, हेट्रोट्रोफिक है। इनका केमिकल कंपोजिशन सेल वॉल का अलग होता है, सेलुलोज पाया जाता है, यहाँ पर काइटिन पाया जाता है। परंतु दो ग्रुप आपस में मिल करके और एक दूसरे को सहायता के लिए जुड़ गए हैं। द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबियोन्ट, ऑटोट्रोपिक होते हैं, एंड फंगल कंपोनेंट इज माइकोबियोन्ट, हेट्रोट्रोपिक। तो फाइकोबियोन्ट है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फूड सप्लाई करते हैं माइकोबियोन्ट को। माइकोबियोन्ट फोटोसिंथेसिस तो नहीं करते परंतु वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं और वो सप्लाई करते थे फाइकोबियोन्ट को। इस तरीके से दो, ये इसको भोजन देता है, ये इसको वाटर मिनरल्स देता है। और नेचर में इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट है, उनके बीच में एसोसिएशन हो गया है कि अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो अब वो एक दूसरे पर के बिना रह ही नहीं सकते। फंगल हाइपी आप यहाँ देख पा रहे हैं, बीच बीच में एल्गल सेल है, और इनको अलग कर दिया जाए तो ये दोनों ही मर जाएंगे। यहां पर आप देख रहे हैं, एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगी एंड फंगी प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। तो यहाँ अगर लाइकेंस उग रहे हैं इसका मतलब है कि वहां पर पोल्यूशन नहीं है, और आप लाइकेंस को कोई जगह पर उगाइए वहां वो मर जाते हैं, इसका मतलब वो एरिया है वो पोल्यूटेंट है, वो पोल्यूशन इंडिकेटर का काम करते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से ये हमने वायरसेस, वायरोइड और प्रियोन्स एंड लाइकेंस है टॉपिक कंप्लीट कर लिया। थैंक यू बच्चों।